गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जय श्री राम, राधे राधे। और सब बढ़िया? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? हमने आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ाया था। एक बार आपका फिर से हमारे चैनल क्रैक कंपटीशन 24 चैनल में स्वागत है। हमारा चल रहा था किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में अगला किसान आंदोलन कौन सा पढ़ाना है आपको? मेवात किसान आंदोलन है, मेव किसान आंदोलन। लिखिए, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में लिखिए अगला मेव या मेवात किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। यह आंदोलन कब हुआ था? 1932 में। मेवात किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था? क्षेत्र अलवर प्लस भरतपुर क्षेत्र से संबंधित था। भरतपुर, अलवर एवं भरतपुर क्षेत्र से संबंधित था। इसमें आंदोलन करने वाली जाति कौन सी थी? जाति मुसलमान। मुसलमान 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 किसानों ने आंदोलन किया। कारण क्या था? अधिक लगान लेना। कारण लगान के विरुद्ध। लगान फसल पर अधिक कर लेना या लगान लेना, लगान के विरुद्ध। मेवात किसान आंदोलन हिंसात्मक आंदोलन था। यह आंदोलन हिंसात्मक आंदोलन था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता चौधरी यासिन खान। चौधरी यासीन खान प्लस मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था, कमेटी बनाई अंजुमन खादिम। अंजुमन खादिम। अंजुमन खादिम उल इस्लाम। उल इस्लाम कमेटी का गठन किया। उतारिए। उतार लिया, आगे लिखो। सरकार ने इस आंदोलन सरकार ने कमेटी बनाई। सरकार ने इस आंदोलन में
अजीजुद्दीन अजीजुद्दीन बिलगिरामी अजीजुद्दीन बिलगिरामी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई। बिलगिरामी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। इसमें इन्होंने रबी की फसल पर 50% और खरीफ की फसल पर 25% टैक्स कम कर दिया। इन्होंने रबी की फसल पर 50% और खरीफ की फसल पर 25% कर या टैक्स कम कर दिया कम कर दिया कम कर दिया। आगे लिखो। इस आंदोलन से हुई हिंसा के कारण अलवर के शासक जय सिंह को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। जय सिंह को अपनी रियासत मतलब अलवर से निष्कासित कर दिया इस आंदोलन की वजह से। और जय सिंह की मृत्यु होती है पेरिस में। जय सिंह की मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई पेरिस, फ्रांस में। उतारिए, उतार लिया। यहाँ पर आपका मेव एवं मेवात किसान आंदोलन समाप्त होता है। नेक्स्ट आंदोलन लिखे बीकानेर का किसान आंदोलन। बीकानेर का किसान आंदोलन। बीकानेर का किसान आंदोलन। क्या आंदोलन कौन सी जाति ने किया था? जाट जाति के किसानों ने किया। जाट जाति के किसानों ने किया। आगे लिखिए। कारण क्या था इसका? आनियाना कर, आनियाना आबियाना कर। यह कट किस पे लगता था? सिंचाई पर, सिंचाई या पानी पर लगता था। कब लागू हुआ ये? यह कर आपका लागू हुआ था 1829 में। यह कर आपका लागू हुआ 1929 में। दूसरा कारण क्या था बीकानेर किसान आंदोलन का? लिखिए दूसरा कारण। 37 प्रकार के कार्य लगे 37
37 प्रकार के कर किसानों के ऊपर लगे हुए थे। उतार दिए, उतार लिया। यहाँ पर ये घोषणा की गई किसान आंदोलन में। घोषणा, घोषणा में लिखिए कि यदि किसान समय से लगान या कर नहीं देगा, समय से कर नहीं देगा तो उसे गैर कानूनी गैर कानूनी अपराध माना जाएगा। यदि किसान समय से लगान या कर नहीं देगा तो उसे गैर कानूनी अपराध माना जाएगा, जिसमें जिसमें गिरफ्तार होने पर जमानत नहीं मिलेगी, जमानत नहीं मिलेगी। आगे लिखिए, बीकानेर किसान आंदोलन। इस आंदोलन के दौरान एक एक संगठन बनाया। संगठन का नाम था जमींदार संघ। जमींदार संघ 1929 में बनाया गया। जमींदार संघ 1929 में बनाया गया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जब संगठन बनाया था तो इसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्ष दरबार सिंह ने। किसने की थी? दरबार सिंह ने। उतारिए, उतार लिया। अगला आंदोलन लिखिए, बीकानेर किसान आंदोलन यही समाप्त होता है। अगला लिखिए, दूध व खारा किसान आंदोलन। दूध व खारा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। दूध व खारा किसान आंदोलन कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। 1944 में हुआ था। 1944। दूध व खारा वर्तमान में कहाँ पड़ता है? वर्तमान में चूरू में। यह आंदोलन किस रियासत रियासत से संबंधित था? बीकानेर। बीकानेर रियासत से संबंधित था। आगे लिखिए, यहाँ का जागीरदार कौन था? जागीरदार सूरत से। सूरत से।
नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व करता, इस आंदोलन का आपका नेतृत्व किया था हनुमान चौधरी और महाराम बैन। हनुमान चौधरी प्लस महाराम बैन। इस आंदोलन में हनुमान चौधरी ने भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल। इस आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? महिलाओं का नेतृत्व सेतुबाई ने। सेतुबाई ने। सेतुबाई मांगाराम की बहन थी। यह मांगाराम की बहन थी सेतुबाई। सेतुबाई ने इस आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था। और लिखो, बीकानेर रियासत में 6 जुलाई 1946 को किसान दिवस मनाया जाता है। बता रही। उतार लिया। आपके यहाँ पर किसान आंदोलन समाप्त होते हैं, अब लिखो जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालिए, जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन पहला लिखिए भगत आंदोलन। आंदोलन या इसे गोविंद गिरी भी कहते हैं। गोविंद गिरी आंदोलन। गोविंद गिरी। इसमें लिखिए इसके नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व कोई गोविंद गिरी कर रहे थे। गोविंद गिरी कहाँ के थे? गोविंद गिरी वे बंजारा जाति के थे। गोविंद गिरी का जन्म बांसिया गांव। जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर। डूंगरपुर। इनकी जाति क्या थी? बंजारा जाति। बंजारा जाति थी गोविंद गिरी की। इनके गुरु का नाम था राजगिरी। गुरु का नाम राजगिरी। इनके गुरु को नाम क्या था? राजगिरी। आगे लिखिए ये ढीलों के लिए ये काम करना चाहते थे और इन्होंने जन जागृति फैलाई और इन्होंने
जन जागृति जन जागृति फैलाना, और इन्होंने जन जागृति फैलाना का कार्य फैलाना का कार्य दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से की। आगे लिखिए। बता रही है, उतार लिया। अब देखो जन जागृति फैलाना, जिलों में जन जागृति फैलाने के लिए एक सभा का गठन किया। एक सभा का गठन किया। उस सभा का क्या नाम था? संप सभा। संप सभा की स्थापना की। और संप सभा की स्थापना कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में। आगे लिखिए। संप सभा संप सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1903 में। 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी मानगढ़ की पहाड़ी मानगढ़ की पहाड़ी ये पहाड़ी कहाँ? बांसवाड़ा में। मानगढ़ की पहाड़ियों में आश्विन शुक्ल पूर्णिमा आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को संपन्न हुई थी। को हुई थी। और हर साल इसी तारीख को बैठक होगी। उतारिए। उतार लिया। आगे लिखिए। इस आंदोलन का कारण क्या था? संप सभा ने संप सभा ने सरकार के समक्ष संप सभा ने 1910 में सरकार सरकार के समक्ष 31 मांगे रखी। 31 मांगे रखी। आगे लिखिए। MDC मेवाड़ भेल कोर, इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। मेवाड़ भेल
इसकी स्थापना 1941 में हुई। मुख्यालय कहाँ था इसका? खैरवाड़ा, खैरवाड़ा उदयपुर। एमडीसी के दो अधिकारी थे, दो पुलिस अधिकारी थे। ये तो गुल मोहम्मद प्लस यूसुफ मोहम्मद। यूसुफ मोहम्मद, यूसुफ मोहम्मद, गुल मोहम्मद और यूसुफ मोहम्मद की हत्या कर दी गई। की हत्या कर दी गई संप सभा के सदस्यों द्वारा हत्या कर दी गई। फिर बाद में हत्या कर सदस्यों द्वारा हत्या कर दी। इसका बदला लेने के लिए, इसका बदला लेने के लिए सरकार ने मानगढ़ धाम मानगढ़ धाम हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड कर दिया। उतारिए, उतार लिया, आगे लिखिए। अब लिखिए मानगढ़ धाम हत्याकांड। पेपर में यही आता है यहाँ से टॉपिक, मानगढ़ धाम हत्याकांड। यह कब हुआ था? यह हुआ था आपका 17 नवंबर 1913 में। 17 नवंबर 1913। डेट की थी 17 नवंबर 1913, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को। मानगढ़ में भीलों का अधिवेशन अधिवेशन बैठक चल रहा था। चल रहा था। एमबीसी मेवाड़ भीलपुर प्लस बेलेजली बेलेजली एमबीसी प्लस बेलेजली राजपूताना प्लस जाट रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट के सैनिक उपस्थित थे, उपस्थित थे। इन्होंने इन्होंने भीलों के अधिवेशन अधिवेशन भीलों के अधिवेशन पर फायरिंग कर दी।
और कुछ कुछ मिनटों में 1537 भील शहीद हो गए। 1537 भील शहीद हो गए। 1537 भील शहीद हो गए। आगे लिखिए। इस घटना को राजस्थान के इतिहास में दूसरा जलियांवाला जलियांवाला हत्याकांड जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा दी। बता रही। उतार लिया। मानगढ़ धाम हत्याकांड। इस इस घटना के बाद इस घटना के बाद कौन सी घटना? मानगढ़ धाम हत्याकांड। इस घटना के बाद गोविंद गिरी को गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया। साबरमती जेल में रखा। फिर हैदराबाद जेल साबरमती जेल में रखा। फिर हैदराबाद जेल में भेज दिया गया। आगे लिखो। गोविंद गिरी को 20 साल की सजा हुई थी। 20 साल की सजा हुई। और गोविंद गिरी का केस किसने लड़ा? केस लड़ा केस लड़ा गोविंद गिरी का केस लड़ा था आपका अंतोजी दास ने। अंतोजी दास ने। और अंतोजी दास ने इनकी 20 साल की सजा 10 साल की करवा दी। 10 साल की करवा दी। आगे लिखो। गोविंद गिरी ने गोविंद गिरी ने अपना गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय कंबोई गांव गुजरात में बिताया। उतारे। उतार लिया। आगे लिखो। संप सभा के केंद्र स्थापित किए उसे क्या कहते थे? नोट में लिखो।
नोट। संप सभा, संप सभा के केंद्र स्थापित किए, जिसे धूनी कहते थे। धूनी कहते थे। और पहला धूनी की स्थापना कहाँ हुई? पहला धूनी बैदसा गांव, बैदसा गांव डूंगरपुर में, डूंगर उतारिए। यहाँ पर अब भगत आंदोलन, गोविंद गिरी आंदोलन समाप्त होता है। नेक्स्ट आंदोलन की हेडिंग डाली है, एक ही आंदोलन या बहुमत भील आंदोलन? एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन को आपको कल पढ़ाया जाएगा। आज आपकी क्लास को यही समाप्त किया जाता है। कल आपका एक ही आंदोलन हो जाएगा और बीड़ा आंदोलन हो जाएगा। आपका जनजातीय आंदोलन समाप्त हो जाएगा। उसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।